Hey students, welcome back to my channel. Today we are going to study about Newton's second law of motion. पिछली वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया था. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर एक बॉडी पर फोर्स लग रही है तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा. यानी जिस भी डायरेक्शन में एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, ताकत लग रही है, उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी. ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स. जितना ज़्यादा फोर्स एक्ट होगी उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. इसी के साथ अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतने ज़्यादा जो है वो उतनी कम उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. यानी ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास. अगर बॉडी में कम वज़न है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स निकल आती हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ एंड ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास. दोनों के जो लेफ़्ट साइड है उसमें ए है, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ बाय एम. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमेशा हम कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे हमने कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 रखनी है. तो फिर यहाँ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1, तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई एफ बाय एम. सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी कि ए यहाँ पे वहाँ पे क्या है कि m डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. f इज इक्वल्स टू एम ए. यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एंड रिजल्ट. यानी एक बॉडी पे अगर फोर्स लग रही है तो वहाँ पे अगर उस बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में f यानी फोर्स लग रही हो. तो ऐसा यूनिट इसका है न्यूटन. और एक न्यूटन फोर्स कब होती है, जब वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही किलोग्राम बॉडी जब मास का होगा, मास की बॉडी होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू शेयर एंड सब्सक्राइब.